दीपावली का त्यौहार आने वाला है और इसके साथ चारों तरफ खुशियों का माहौल छाने वाला है। दीपावली का त्यौहार जैसे ही आता है चारों तरफ पूजा का मौसम शुरू हो जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली से ठीक पहले मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में, जिसे हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। दीपावली से पहले हम लोग क्यों मनाते हैं धनतेरस का त्यौहार, क्या है इसकी विशेषता, कब हुई थी इसकी शुरुआत, और कई सवाल हैं इस त्यौहार को मनाने के पीछे। इस त्यौहार और यमराज के बीच में क्या है संबंध, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। सभी को नमस्कार, मैं अरुणेंद्र आप सभी का सोशल टीवी पर स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का मुद्दा, क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार और कब हुई थी इसकी शुरुआत। पौराणिक कहानी की माने तो धनतेरस की शुरुआत की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धनवंतवीर अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। तभी से धनतेरस की शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी धन को खरीदने से उसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की खास प्रथा है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी सरलता का स्वरूप होता है और चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसे खरीदने से मन में शीतलता की प्राप्ति होती है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है, इसलिए चांदी को खरीदना शुभ माना जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा बलि ने देवताओं से उनका सब कुछ छीन लिया। इंद्र का इंद्रलोक खतरे में आ गया। उसके बाद देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति को इसके बारे में बताया। गुरु बृहस्पति ने कहा कि आप भगवान विष्णु से जाकर इसके बारे में बताइए और उन्हीं से सहायता मांगिए। जब भगवान विष्णु को यह बात की जानकारी हुई तो उन्होंने राजा बलि को सजा देने के बारे में बोला। उसके बाद उन्होंने वामन रूपी बालक का रूप धारण किया और पहुंच गए राजा बलि के यहाँ, जहां वह यज्ञ कर रहा था। उन्होंने राजा बलि के सैनिक से कहा कि जाओ राजा बलि को मेरा संदेश पहुंचाना और कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सैनिक राजा बलि के पास पहुंचा। राजा बलि यज्ञ में लीन थे। जैसे ही सूचना मिला कि सामने सामने द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, वह यज्ञ छोड़कर आने लगे। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें ऐसा करने से रोका। शुक्राचार्य का कहना था कि यह अशुभ माना जाता है, लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को नहीं माना और वह वामन देवता से मिलने चले आए। आते ही उन्होंने वामन देवता से पूछा आपको क्या चाहिए। वामन देवता कहते हैं कि मुझे तुम्हारे राज्य में 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि काफी खुश हुआ और देने को तैयार भी हो गया। उसने जल हाथ में लिया और प्रतिज्ञा करना आरंभ किया। तभी शुक्राचार्य अपने शरीर को छोटा करके जल के अंदर प्रवेश कर गए और वह नहीं चाहते थे कि राजा बलि प्रतिज्ञा करें, लेकिन वामन देवता उनकी बात को समझ गए और उन्होंने कुश के सहारे से शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी और इस तरीके से राजा बलि का प्रतिज्ञा को पूरा करवा दिया। इसके बाद भगवान ने उनसे सारा उनका राज्यपाट और धन वापस ले लिया और उसे अधिक मात्राओं में देवताओं को वापस लौटा दिया। तो कहा जाता है कि इस घटना से भी धनतेरस त्यौहार को मनाने की शुरुआत हुई है। इस दिन भगवान धनवंतवीर की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतवीर देवताओं के वैद्य हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य होने का वरदान मिलता है। उसके साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी सुख और समृद्धि की माता है। इसके साथ साथ भगवान कुबेर की पूजा होती है। कुबेर की पूजा करने से हमेशा धन की प्राप्ति होती रहती है। इस दिन एक और देवता की पूजा होती है और वो है यम की। यम की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है यमराज और धनतेरस के इस त्यौहार के बीच में, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने बताया था कि इस दिन यमराज की भी पूजा होती है। अब क्यों होती है उसके बारे में बताते हैं। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा काफी प्रचलित है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों की मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया की भाव नहीं आता क्या। दूत ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि यह उनका कर्तव्य है और वो अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन से यह बात हटा दिया कि तुम डरो मत और अब बताओ, तब उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार आया था जब राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका दिल पसीज गया था, लेकिन विधि के विधान के अनुसार वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। दरअसल एक पौराणिक कथा है, उसके अनुसार राजा हेमा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चारों ओर खुशियों का माहौल था। राजा ने
पुत्र का जन्म के लिए कुंडली बनवाया और जैसे ही कुंडली को देखा उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गई। कुंडली के अनुसार उनके पुत्र की मृत्यु जो है शादी के चौथे दिन बाद ही हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ था। इस बात से राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को एक ऐसी जगह पर भेजेंगे जहां कभी भी कोई स्त्री नहीं जा सकेगी। लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक राज्य की राजकुमारी वहां पहुंचती है और राजकुमार उनसे प्रेम कर बैठते हैं। फिर दोनों ने शादी कर लेते हैं और शादी के ठीक चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। और मौत के बाद जो विलाप था राजकुमार के पत्नी के द्वारा, उसे देखकर प्राण हरण करने वाले यमदूत का भी दिल पसीज जाता है। एक दिन दूत ने ये बातों बातों में यमराज से पूछ लिया कि प्रभु, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? तो इस प्रश्न पे यमराज उत्तर देते कहते हैं, हाँ, एक उपाय है। जो प्राणी धनतेरस के दिन संध्या में यम के नाम से दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या लोग अपने आंगन में यम देवता के नाम से दीप जलाकर रखते हैं और इस दिन लोग यम देवता के लिए व्रत भी रखते हैं ताकि उनकी जो है अकाल मृत्यु ना हो। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन क्या क्या कार्य करनी चाहिए। सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वैसे तो दिवाली से पहले ही लोग घर के कोने कोने की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन अगर आप के घर के सामने कूड़ा या कबाड़ा है या खराब सामान पड़ा हुआ है तो उसे हटा दें, क्योंकि उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। धनतेरस से पहले ही ऐसी सामान को बाहर निकाल दें। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने बेकार की वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार के नए अवसर से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ और सुथरा रहना चाहिए। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी, भगवान यमराज सभी की उपासना कीजिए, अन्यथा आप जो है आजीवन बीमार रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज़ या नए बर्तन खरीदना चाहिए, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन सोने चांदी या मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। नकली प्रतीकों को घर में लाने से भी साफ तौर पे मना किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी डेली स्टोरी के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।